हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले एक विशालकाय प्लेट हुआ करती थी, उसे रिकंस्ट्रक्ट करा है, डिस्कवर करा है, वो भी इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर आने वाले एक आइलैंड में मिले एविडेंसेस से, जिसे बोर्नियो आइलैंड कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह आइलैंड एक प्लेट का हिस्सा है, जो प्लेट अभी तक हमें मिली नहीं थी। आप इमेजिन करिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सिद्धांत जो ये बताता है कि जो महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, इनमें विस्थापन कैसे हुआ है। ये सारे जो महाद्वीप थे पहले एक ही स्थान पर केंद्रित थे और कैसे टूटकर बिखरे और कैसे पृथ्वी पर महाद्वीपों का वितरण हुआ, कॉन्टिनेंट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस थ्योरी में एक बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है, बिकॉज एक बड़ी प्लेट डिस्कवर हुई है। मैं चर्चा को स्टार्ट करूं और आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली ये प्लेट रिकंस्ट्रक्ट कहां करी गई है, इस प्लेट के साक्ष्य कहां मिले हैं। हम वहां बढ़ने से पहले याद रखिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस का ये कोर पार्ट है। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो या फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल इज वेटिंग फॉर यू। आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप मेरे साथ इस ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आपके पास जो ऑप्शंस है ये अवेलेबल है। 15 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। एक ऐसा ऑप्शनल जिसको ऑप्ट करने पर 30 से 35 क्वेश्चन विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रीलिम्स। आपके प्री में आने वाले 30 से 35 क्वेश्चन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपके लिए आपका ऑप्शनल बेसिकली जीएस का एक क्रैश कोर्स की तरह भी कार्य करे। इतना ही नहीं, स्टडी IQ के जो प्रीमियम P2I बैचेस हैं फॉर 2025 जो फास्ट ट्रैक के फॉर्म में होंगे, 26 और 27 बेसिकली लॉन्ग टर्म के फॉर्म में ये अवेलेबल हैं। AK लाइव कोड का यूज करते हुए आप इनका पार्ट बन सकते हैं। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, पर पहले आते हैं हमारी खबर की ओर और साथ ही हमारे जो कंसेप्चुअल पार्ट है इसकी ओर। आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं इस बात से कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये समझाने का प्रयास करती है कि ये पीछे जो आपको दिख रहा कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस प्रकार से हुआ है। मैं मानकर चलता हूं कि आप ये जानते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारी मदर अर्थ है, इसके फॉर्मेशन में हमें एक मैसिव साइज का एक समय पर कॉन्टिनेंट मिला था जिसका नाम था बेसिकली पेंजिया। यानी कि आज हमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं ये इसी पेंजिया का हिस्सा हैं। और डियर, ये पेंजिया टाइम के साथ ब्रेक डाउन हुआ है, इसमें विभाजन हुआ है और ये विभाजन अंततः एक परिणति को प्राप्त करता है कि भाई ये 7 बड़े भागों में टूटता है और अंततः फॉर्मेशन होता है हमारे 7 बिग कॉन्टिनेंट्स का। पहले इसका नाम पेंजिया, फिर अंगारा, देन गुणवाना एंड सो ऑन एंड सो फॉर। बाद में फिर सेपरेशन होता है और ये सेपरेशन अंततः लीड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अदर कॉन्टिनेंट्स। इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि भाई अफ्रीका का जो हिस्सा हुआ करता था और इसी तरीके से यहां आपको साउथ अमेरिका दिखाई देगा और इसी तरीके से इस स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि बेसिकली हम ये हिस्सा क्यों देख रहे हैं, हम नई प्लेट की डिस्कवरी के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका एंड डियर दिस इज ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा पेनिनसुलर अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। अब इस बात को समझिए कि एग्जैक्टली ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये इस प्रकार से ड्रिफ्ट हुए हैं, अलग अलग दिशा में इनका प्रवाह हुआ है, अलग अलग दिशा में बच्चे ये शिफ्ट हुए हैं। इन शिफ्टिंग के कारण अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक एविडेंस मिला है जो ये कहता है कि चूंकि इस क्षेत्र में, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स में से अगर क्लीन आउट करूं तो यहां आप देख पाएंगे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक मैसिव कॉन्टिनेंट हुआ करता था। आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं इस बात से कि यहां पर जो है एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जो कि अंगारा का ही हिस्सा था और यहां आपको जो है वो यूरेशियन प्लेट देखने को मिलती है। अब जरा इस बात को समझिए कि ये जो यूरेशियन प्लेट है या इस पर ही आज के समय आपको एशिया और यूरोप दिखाई देता है। जब हमारी ये प्लेट आगे की ओर शिफ्ट हो रही थी तो डियर इसके शिफ्ट होने से यहां पहले जो हुआ करता था टेथिस सागर, यहां पर पहले सिचुएटेड था टेथिस सागर,
टेथिस सी और डियर, इसके शिफ्ट होने से ये टेथिस सागर और इन सभी के शिफ्ट होने से टेथिस सागर समाप्त हो गया। यहां इस शिफ्टिंग के कारण इस स्थान पर हमें जो है वो हिंद महासागर दिखाई देता है, इंडियन ओशन दिखाई देता है। अर्थात इन दोनों ही हिस्सों के अलग अलग डायरेक्शन में जाने के कारण और जो अफ्रीका इसके सामने हमें हिंद महासागर का फॉर्मेशन दिखता है। बट वेट करिए, यहां यह थ्योरी इतनी हमें ज्ञात थी, इतना हमें नॉलेज था दैट अफ्रीका के आगे की तरफ शिफ्ट करने और इन सभी क्षेत्रों के इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक खुला हुआ सागर हमें दिखा विच इज कॉल्ड एज इंडियन ओशन। जो रिमेनेंट है, जो बचा हुआ हिस्सा है टेथिस सागर का, वो धीरे धीरे कर समाप्त हो गया। लेकिन पैरेलली यहां ज्योग्राफर्स का यह कहना है कि डियर जरा ध्यान से देखिए, यहां आपको इस तरीके से जो अफ्रीका का हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा, फाइन, जरा ध्यान से देखिए। इस मैप पर अगर आप फोकस करेंगे तो इस तरीके से एक फेस्टून का फॉर्मेशन आपको दिखता है इस एरिया में, फाइन। यहां आपको जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र और इस तरीके से हमें ऑस्ट्रेलिया का एरिया दिखता है। और यहां जरा रिमार्केबल है कि ये बोर्नियो नाम से एक द्वीप है। ओके, आई थिंक आप सभी जानते हैं इसके बारे में। बोर्नियो, दिस इज कॉल्ड एज इंडोनेशिया। एंड ज्योग्राफर्स का यह कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जब इस प्रकार से आगे की ओर मूव कर रही थी, तब एग्जैक्टली इसी समय पर, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, एग्जैक्टली इस समय पर यहां एक बड़े साइज की प्लेट हुआ करती थी। और ये जो प्लेट थी, इसका साइज काफी बड़ा था और इसका आकार लगभग प्रशांत महासागर की जो प्लेट हमें दिखाई देती है, इसका 1/4 के अराउंड हुआ करता था। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, और साथ ही इस स्थान पर आपको दिखाई देगा, अगर मैं नेमिंग करूं तो जस्ट यू विल फाइंड, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस स्थान पर आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड एज यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंड दिस साइड यू विल फाइंड इज पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागर की प्लेट। सो पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन सभी के कॉन्फ्लुएंशियल अर्थात एक ऐसा अभिसरण जो 3 प्लेटों के मध्य हो रहा है, इसके कारण एंड ऑफ द डे ये प्लेट पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अर्थात ये प्लेट पूरी तरह से एंड हो गई जस्ट बिकॉज के 3 बड़ी प्लेटों के बीच जाकर फंस चुकी थी। कहा यह गया कि इस प्लेट का नाम जो है वो पोंटस रखा जाए, और इसी पोंटस प्लेट पर आपको एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज बोर्नियो आइलैंड। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ही क्षेत्र आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। और साथ ही अगर मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूं इस क्षेत्र के बारे में, तो जरा ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको यहां इंडिया दिखाई देगा, ये जो एरिया है यहां नीचे फेस्टून दिखाई देगा, ये इस्थमस का एरिया है। आई थिंक आप सभी परिचित हैं, इस्थमस कह लीजिए या जो इस एरिया को स्थल डमरू मध्य कह लीजिए, फाइन। ये जो क्षेत्र आपको दिखेगा, यहां पर ऐसे भी बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। यहां आपको सुमात्रा दिखाई देगा, दिस इज जावा आइलैंड का एरिया, और यहां पर बोर्नियो आइलैंड, ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है, फाइन। दिस इज कॉल्ड एज बोर्नियो, और ये जो हिस्सा है ये साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज इंडिया। एंड यहां मैं अगर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी एक दूसरी प्लेट विच इज कॉल्ड एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डियर बीते वर्षों में कितनी सारी डिस्कवरीज इस क्षेत्र में देखने को मिली हैं। एक माइनर प्लेट की डिस्कवरी जो पहले भी प्रोक्लेम करी गई थी विच इज कॉल्ड एज बर्मिस प्लेट। इस एरिया में एक और प्लेट है जिसे बर्मिस प्लेट का नाम दिया जाना है। इसके अलावा एक प्री डिस्कवर्ड प्लेट पहले से थी विच इज कॉल्ड एज फिलीपींस की प्लेट। अर्थात यहां पर एक माइनर प्लेट पहले से है जो कि फिलीपींस की प्लेट कही जा रही है। अब जो ज्योग्राफर्स हैं उनका कहना है कि इस क्षेत्र में ये जो भाग आपको दिख रहा है ये एक अलग प्लेट का हिस्सा है और ये प्लेट पहले समाप्त हो चुकी है।
जैसा मैंने बताया कि इस स्थान पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हमें मूवमेंट स्पष्ट रूप से पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्लेट के सापेक्ष जो पैसिफिक प्लेट है, इनके बीच भी कन्वर्जेंस है और यहां पर भी जो है हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जो हिस्सा आज हमें अवशेष के रूप में पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस के रूप में दिख रहा है, यह पहले बहुत बड़ा था जब यह हिस्सा काफी दूर हुआ करता था। अब ये प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, डायनामिक्स के कारण ये पूरा ही एरिया जो है वो अपना विन्यास बदल चुका है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो। अगर आप प्राइमा फेशिया में अभी शुरुआती दौर पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न आ सकता है कि ये प्लेट्स जो हमने अभी पहले देखी, ये प्लेट्स मूव क्यों कर रही हैं? तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपको इस डायग्राम में भी दिखेगा, दैट ये जो अर्थ का आप ठोस अर्थात सॉलिड पोर्शन देख रहे हैं, इसके नीचे मैग्मा भरा हुआ है और ये मैग्मा भी नहीं है, ये जेली जैसी कंडीशन है। और इस जेली जैसी कंडीशन में इस प्रकार से धाराएं चल रही होती हैं जैसे बॉइलिंग हॉट वाटर में आपको करंट उठता हुआ दिखता है। कुछ वही करंट यहां पर उठ रहा है जिसके कारण प्लेट जो है वो मूव कर रही हैं और इसी मूवमेंट के कारण आपको ये सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन इफेक्टिव रही होगी, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली रही होगी। अगर आप इसी प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मैं आप सभी का वेट भी कर रहा हूं। और अगर पूरा जो सिलेबस है जीएस का अगर आप कवर करना चाहते हैं विद मेंटरशिप, 18 किताबों का सेट, साथ ही साथ जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली 3 आवर की क्लासेस, और इन सभी अप्रोचेस के साथ अगर आप पूरा फ्री रिफंड चाहते हैं, वीकली टेस्ट में 11,000 का कैश प्राइस चाहते हैं, तो आप हमारे जो P2I बैचेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस आर सेपरेट एंड P2I आर सेपरेट। अगर आप अलग से ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन 14,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको ज्वाइन करते समय कोर्सेस में फैकल्टी कोड का ही यूज करना है, विच इज कॉल्ड एज AK लाइफ कोड। इस कोड का यूज कर कर ही आप इन कोर्सेस को ज्वाइन करें, अन्यथा की स्थिति में अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है, जो कि मैंने अभी यहां डिस्प्ले करा उससे कहीं ज्यादा अधिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को डियर इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।